हेलो मेरे फार्माजिशियंस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। तो जैसा कि पता है आपको, जीपैट जो है वो नजदीक आने लगा है। और इसी के लिए मैंने डिसाइड किया कुछ क्यों ना ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक जो है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, यानी कि मेरे फार्मा मैजिशियंस को पढ़ाऊँ टू बी मोर प्रिसाइज। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो देखिए आज आज का टॉपिक है पेनिसिलिन। बहुत फेमस है, बहुत चहीता है, और सबको पता है जो पेनिसिलिन है वो एक्सीडेंटली आया, यानी कि एक तुक्के में आया। तो एक साइंटिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है वो कुछ तो ऐसे सब्सटेंस की वजह से वो बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो मर रही थी। तो ये साइंटिस्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये था कुछ इसका हिस्ट्री, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम याद कर लो। कैन बी आस्क्ड इन नाइपर। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आज केमिस्ट्री में से भी लेके चलेंगे और फार्माकोलॉजी से भी लेके चलेंगे, डोंट वरी। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग पहले पढ़े तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्या? वेरी सिंपल। वो जो अगर लाइट सॉल्यूशन है, अगर मान लो पेनिसिलिन का सॉल्यूशन में लाइट पास किया तो उसको राइट डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा। वेरी सिंपल, उतना कोई डिटेल में पूछेगा। नाउ वैलिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ दी पेनिसिलिन। प्रीकर्सर यानी कि क्या? मतलब उसके बनने के लिए क्या चीज चाहिए। जैसे कि अगर हम मैं बोलूँ कि आपको चाय बनाना है, चाय बनाना है, आई नो सबको मुंह में पानी आ गया, चाय लगा सके तो चाय बनाना है, तो उसका प्रीकर्सर क्या है? चाय पत्ती है। ठीक है। माय गॉड, ये कैंसर क्या हुआ? तो चाय पत्ती है, ठीक है, जिसको मैं ये बोलता हूँ चाय पत्ती। मिल्क, ठीक है, शुगर, ये सब उसके क्या है? प्रीकर्सर है। तो यहाँ से चाय बनता है। वैसे ही पेनिसिलिन के लिए कौन सा प्रीकर्सर है? वो है वैलिन, विच इज एन अमाइनो एसिड, राइट। वैलिन क्या है? अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है, नोट डाउन दिस वन, कि आपको पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है। तो वैलिन इज प्रीकर्सर ऑफ द पेनिसिलिन। सो अगर हम लोग पढ़े इसका केमिस्ट्री, इट इज a 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, देन इट कंसिस्ट ऑफ thiazolidine ring attached to beta lactam ring। तो बीटा लैक्टम सभी को पता है, कुछ ऐसा ही होता है आई गेस। यस, मैं बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री में जम कर रहा हूँ, राइट हो गया हूँ पता नहीं। तो दिस इज अ बीटा लैक्टम ring। ठीक है। हाँ, ऐसे होता है। ठीक है। सो थायाजोलिडीन रिंग क्या होता है? थायाजोलिडीन, थाया यानी कि एस हो गया, और अजो यानी कि एन हो गया। ठीक है। तो थायाजोलिडीन रिंग कुछ ऐसा होगा, ऐसा, कुछ ऐसा होगा, राइट। तो थायाजोलिडीन रिंग होगा, जोलिडीन बोला है तो यानी कि सैचुरेशन होगा, कोई भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं। मैं केमिस्ट्री में जा रहा हूँ थोड़ा, बट क्या करूँ, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। सो थायाजोलिडीन रिंग होता है, 6 अमाइनो पेनिसिलिक एसिड होता है, और बीटा लैक्टम रिंग आप चाह के भी नहीं भूलोगे, मुझे मालूम है। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं अभी इसका फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले कर लेता हूँ। ओके। सो क्या होता है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरिसाइडल है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलिन न्यूटैटम एंड पेनिसिलिन क्राइजोजेनिक। न्यूटैटम यहाँ पे नहीं लिखा है, बट मैं आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पेनिसिलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि वो कुछ ही, यानी कि क्या बोलते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया या वायरस को मार सकता है। ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि जैसे मान लो 10 बैक्टीरिया है और 20 बैक्टीरिया है। ठीक है। तो एक ड्रग है जो 20 के 20 को मार दे रहा है, और एक ड्रग है जो 20 में से सिर्फ 5 या 6 को मार रहा है, तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से किसी एक को मार सकता है, ऐसा बोलने का मतलब है नैरो स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिसाइडल, वेरी सिंपल मीनिंग, साइडल मतलब कि डेथ। तो बैक्टीरिया को ये मार देता है, रादर देन स्टैटिक, यानी कि डायरेक्ट भाई उसका गेम खत्म कर देगा, उसको वॉकिंग वॉकिंग देगा नहीं भाई। ठीक है। तो पेनिसिलिन ऐसा है, डायरेक्ट गेम खत्म करने। तो पेनिसिलिन ग्लूटाइटम, जहाँ से ये ऑब्टेन होता है, और क्राइजोजीनम। तो क्राइजोजीनम आजकल ज्यादा यूज हो रहा है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, क्योंकि नोटाइटा में इतना यील्ड नहीं आता है, बायोटेक में जाओगे तब आपको ठीक है। तो पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? पेनिसिलिन ग्लाइकोजेन से। और ये कौन सा है, यानी कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, वो आप कमेंट डाउन में या तो अपने नोट्स में लिखो कहीं से फाइंड आउट करके। ठीक है। थोड़ा आपको बनना पड़ेगा, हर चीज मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सो पेनिसिलिन क्या होता है, हम सबको पता है कि जैसे ही वो एसिडिक पीएच में जाता है तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो क्या होता है, जो उसका अमाइड लिंकेज होता है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो होता है उससे ब्रेक हो जाता है, विच इज मेनली प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पता है नेगेटिव है तो गंदा ही है, और इसी के पास ही मोस्टली बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है जो कि मेरे प्यारे पेनिसिलिन को तोड़ देता है।
उसका अमाइड लिंकेज तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका एक्शन जो है वो खराब होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। आखिरकार उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहेगा वो हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये मैं सारे ड्रॉइंग्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है वो क्या करता है, इट बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, कैन ऑल्सो बी नोन एज द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है कि एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर कुछ ऐसा, और इस पे से पेनिसिलिन ही बाइंड करता है, इसीलिए पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो थोड़ा सा। क्या होता है ना, जब भी ये जो आपका बैक्टीरिया है उसको अपना सेल बनाना होता है, बिकॉज सेल इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो जब बैक्टीरिया को ऐसे सेल बनाना होता है, तो वो क्या होता है ना, उसमें ट्रांसपेप्टिडेज एक एंजाइम होता है और एक होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इनका क्या होता है ना, क्रॉस लिंकिंग होता है। इनका क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकन चेन बनता है, और जिसकी वजह से उनका सेल वॉल बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो उस बैक्टीरिया है उसको अपना सेल बनाना है, मान लो क्या बनाता ही है, तो सेल वॉल बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए उसको सेल वॉल चाहिए। अब सेल वॉल बनाने के लिए उसको दो एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये क्या होगा कि जब ये क्रॉसिंग करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन चेन बनेगा, जो कि नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, इतना समझ लो। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जब क्रॉस लिंकिंग होगा, तब वो मान लो ऐसा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बनाएगा, और जिसकी वजह से इंटैक्ट सेल वॉल बन जाएगा इसका बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये था नॉर्मल कंडीशन, मतलब बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करता है, उसको सेल बनाना है तो वो क्या करता है, ये एंजाइम्स की मदद लेके अपना सेल वॉल बनाता है। लेकिन यही चीज हमें पता चल गई, यही चीज हमें पता चल गई, तो हमने क्या किया भैया, ये एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया। अब जिसकी वजह से जो बाकी का प्रोसेस है, सेल वॉल बनेगा ही नहीं। अब सेल वॉल वो बनेगा ही नहीं, तो एकदम वो क्या रहेगा, एकदम वीक हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का क्या होगा, डेथ होने लगेगा। डेट्स व्हाई इट इज अ बैक्टीरिसाइडल। देखो सेल क्या है, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, अगर सेल ही हम बनाने नहीं देंगे, बेचारा बैक्टीरिया कैसे जीवित रहेगा। तो इट इज अ बैक्टीरियासाइडल, यहाँ से हमको क्लियर होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो बिकम्स द इनकेपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड सेल डेथ। ये समझने के लिए है, मतलब समझने के लिए जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है। तो मेन चीज आपको याद रखना है कि बीटा लैक्टेमेज, सॉरी, बीटा लैक्टम पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करेगा, कि आप जो है अपने घर पे ही जाके सोएंगे ऐसे, पेनिसिलिन जो है अपने ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। फिर उसको क्या करेगा, जो देखता है कि अच्छा बैक्टीरिया सेल वॉल बना रहा है और उसको दो एंजाइम चाहिए, ये कभी मत भूलना, ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये उसको एंजाइम चाहिए, तो तभी उसका सेल वॉल बनेगा। तो एक काम करता हूँ, उसको ही मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को वजन कम करना है तो उसका खाना ही बंद कर दो, rather than उसको एक्सरसाइज कराना। तो ऐसा ही, जब खाना ही बंद कर दोगे तो वो उसका वजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये यही करता है कि ट्रांसफर को मैं बंद कर देता हूँ, सेल वॉल बंद करने का जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आए। जब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो हमारा मैंने आपको बताया है कि वो डिग्रेड हो जाता है एसिडिक एंजाइम में। तो दैट इज फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। दैट ये आपको याद रख लेना है, इट एक्ट्स ऑन दी मल्टीप्लाइंग सेल्स। यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा मैं ओके हाँ। तो ये देखो बीटा लैक्टेम है, लैक्टेमेज एंजाइम है या पानी, देन यहाँ पर पेनिसिलॉइक एसिड, थोड़ा सा मैं ये जूम कम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पेनिसिलॉइक एसिड बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, पेनिसिलॉइक एसिड, और यहाँ पर पेनिलॉइक एसिड। तो अगर ये आप याद रखो, अगर बीटा लैक्टेमेज आया और H2O आया, तब ये पेनिसिलॉइक एसिड में कन्वर्ट होगा, और या तो डी कार्बोक्सिलेस आया तो ये पेनिलॉइक एसिड में कन्वर्ट होगा। डी कार्बोक्सिलेस यानी कि जो CO2 है वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा उसका डिग्रेडेशन पाथवे। और पेनिसिलिन को आप हमेशा देखोगे या एमसीक्यू में भी अगर आप सॉल्व करते होगे, तो ये पॉइंट आता है कि पेनिसिलिन आर द ऑर्गेनिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय द ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये आपको थोड़ा सा एचपी आपको आता रहेगा, तब आप समझ जाएंगे। विच इज इनहिबिटेड बाय द प्रोवेनोसाइट्स फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन। क्या होता है ना, अपने अगर यूरिनरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ट्यूबुलर सेपरेशन होता है। वेरी सिंपल, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं बता, देखो ये मान लो एक ट्यूबुल है। ठीक है, ट्यूबुल है किसका, नेफ्रॉन का। तो ये जो है, यहाँ से ना ड्रग जो है वो रिलीज होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये रिलीज होता है, और फिर ये आपके यूरिन से ड्रग के जो ड्रग है बॉडी से निकल जाता है, यूरिन से निकल जाता है। तो इसका हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। नाउ जो ये एक और ड्रग है प्रोबेनासाइड, प्रोबेनासाइड इसमें यूज होता है फटाफट
थिंकिंग दिमाग में आना चाहिए, प्रोपेनोसाइड कहाँ यूज होता है, कहीं ना कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस गाउट वगैरह याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो प्रोपेनोसाइड क्या करता है, इस ट्यूबुलर सेक्रीशन को बंद करता है। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं, फिर जो हमारा जो पेनिसिलिन रहेगा उसका सेक्रेशन भी बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा सा पेन की कमी हो रही है, दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है, बट मैं बोल बोल के इसके लिए समझा रहा हूँ ज़्यादा। तो जो क्या होता है, प्रोबेनासाइड जो ट्यूबुलर सेक्रेशन को क्या करेगा, बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा एंड मोर एक्शन विल बी प्रोड्यूस, वेरी सिंपल। Now, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सॉल्ट्स ऑफ पेनिसिलिन विद ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज बेंजाथीन कैन हैव लिमिटेड वाटर solubility एंड कैन बी यूजफुल इन द डीप फॉर प्रोलंगेशन। ये तो आप ये कर सकते हो, नहीं नहीं ये कर सकते हो, ऑब्वियसली मैं ये वाला ही चूज करूंगा अगर मुझे प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। सो आई विल चूज दिस, बट ऐसा आपको नहीं पूछेंगे कि कौन सा आप चूज करोगे। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोपेनासाइड जो है इट विल इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा भी पूछ लेंगे आपको कि इफ propanacid is given to a patient and it is also having the penicillin, then what will be the activity of penicillin? It will get degraded, it will get a long duration of action, it will get quick action, ऐसा ऐसा अलग अलग ऑप्शन आपको देंगे, नो इफेक्ट आपको आना चाहिए ना। एडवर्स रिएक्शन में हम लोग आते हैं, तो एडवर्स रिएक्शन यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस, दैट इज अ पेन इन द इंजेक्शन साइट। तो ऑब्वियसली हम जब इंजेक्शन लेते हैं तो थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस होते हैं, जब फूल जाता है कभी कभी किसी को, आप देखे रहेंगे। सो दैट्स द थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको पता है, हल्की से आता है वो प्रोडक्ट पेनिसिलॉइक एसिड, डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलॉइक एसिड। पेनिसिलॉइक एसिड कब होता है, जब बीटा लैक्टेमेज से ब्रेक डाउन होता है या H2O के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, दैट इज पेनिसिलॉइक एसिड। एनाफिलेक्टिक शॉक रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंटीबॉडी, IgE। देन डायरिया होता है बिकॉज ऑफ द सबके मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, सॉरी एंटीबायोटिक के साथ होता है। जेरिस एक्जिमा रिएक्शन, इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इनमें होता है जो साइफिलिस के पेशेंट होते हैं, साइफिलिस यानी कि क्या होता है, एक एसटीडी है ना, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो अगर कोई पेशेंट जिसको एसटीडी है और वो पेनिसिलिन ले लिया, तो चांसेस है उसको जेरिक्स हेक्सेमा रिएक्शन हो जाए, विच इज नथिंग बट द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा। अगर कोई पेशेंट, मान लो आपके पास एक पेशेंट आ गया, कोई इंटर्न ने उसको पेनिसिलिन दे दिया और उसको साइफिलिस भी था, और उसको जेरिक्स हेक्सेमा रिएक्शन आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसको एस्पिरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा ताकि उसको आराम हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइक। सो ये सब जो है रिलीज ऑफ स्पाइरोशूटर लाइटिक प्रोडक्ट, ये सब आपको देखना पड़ेगा, तो कैन रखना। ये जो है पेनिसिलिन भी बनाया गया, तो इसका केमिकल नेम ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एसिड लबाइल ये भी होता है, पेनिसिलिन सब्सेप्टिबल भी होता है। देन मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, सो इसका एडवर्स रिएक्शन ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ये मतलब देखो इतना ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इतना मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा। एम्पिसिलिन जो है एसिड रेजिस्टेंट, ए से एम्पिसिलिन, ए से एसिड रेजिस्टेंट याद रख लो, बट पेनिसिलिन इज ससेप्टेबल, डिक्रीजेज विद फूड एब्जॉर्प्शन। मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, साबे में यूज होता है, डायरिया, एमेटोपेपुलर रैश, ये सारी चीज़ें आप लिख लो, ये लो। ठीक है, नाउ अमोक्सिसिलिन ये जो है, ये मैंने कुछ निमोनिक्स लिखे हैं काव्या, बिकॉज एक मेरे फैमिली में थी, उसको अमोक्सिसिलिन दिया था, तो उसका नाम काव्या था वो लड़की का, तो इसलिए मैंने काव्या लिख दिया। देन ये सारी आपको चीज़ें याद रखनी है एडवर्स रिएक्शन में। नॉन इंटरेक्शन में हम आ जाते हैं। सो हाइड्रोकोर्टिसोन इट इनएक्टिवेट्स द एम्पिसिलिन इफ विद IV सॉल्यूशन, एंड एम्पिसिलिन इनहिबिट्स द माइक्रोफ्लोरा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पढ़िए। इंटरफेयर द डीकोगुलेशन एंड एंटर हेपेटिक साइक्लिंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या करता है, ये एंटर हेपेटिक साइक्लिंग को ब्लॉक करता है। एंटर हेपेटिक साइक्लिंग जो होता है, यानी जो हेपेटिक पोर्टल में साइकिल्स चलते हैं, उसको ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देन ये वाला चीज़ है प्रोबेनासाइड वाला जो मैंने आपको बताया। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर हम यूज कर लेंगे अगर वो क्या होगा, अगर वो अगर वो डिग्रेड हो रहा है बीटा लैक्टम से पेनिसिलिन, तो दैट इज अ मेन एग्जांपल क्लोनिक एसिड। सो केमोक्सिक्लेव देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो, केमोक्सिक्लेव अमोक्सिसिलिन के साथ दिया जाता है। देन सुल्टामिसिलिन टोसाइलेट, एंड ये आपको याद रखना है। देन टेजोबैक्टम के लिए हम पाइपरेट, ये चीज़ें आप याद रख लो, ये पॉइंट। ठीक है, ये सारे ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, दैट्स वाई मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। अब ये याद रखना जैसा है, जैसे कि क्लेविनिक एसिड कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है क्लेवुलेजेरियस। सो ये क्या करता है, ऑब्वियसली जो बीटा लैक्टेमेज है उसको इनहिबिट करेगा, वो एंजाइम को, दैट्स व्हाई हमारा बन जाता है पेनिसिलिन एकदम भरा चाय। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें पेनिसिलिन में देख लिए हैं।
दिस आर ऑल थिंग्स आपको जो है समझने जैसा नहीं है, फैक्चुअल पॉइंट्स है, जो समझाने वाला था मैंने आपको समझा दिया। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझा, ये वीडियो समझा, टू बी मोर प्रिसाइज। और इसी क्लास से हम चलिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।